नमस्कार, let's do the question answer revision for chapter बड़े भाई साहब. क्वेश्चन, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए. बड़े भाई साहब के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए. बड़े भाई साहब के चरित्र चित्रण कीजिए. चरित्र चित्रण मीन्स राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. स्वभावगत मीन्स हाउ हिज नेचर वाज. चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, what are the main characteristics of his nature? All this question has the same answer. It is about characteristics of बड़े भाई साहब. So we can write the answer like this. उत्तर, बड़े भाई साहब के स्वभावगत विशेषताएं. You can write this sentence as per your question what has been asked. बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील स्वभाव के थे. वो बहुत परिश्रमी भी थे. अपने पढ़ाई में जिम्मेदार थे. साथ ही बहुत अनुशासन प्रिय भी थे. कहानी में बड़े भाई साहब का स्वभाव कभी गंभीर तो कभी भावुक भी दिखाया गया है. अध्ययनशील मीन्स वेरी स्टूडियस. परिश्रमी मीन्स हार्ड वर्क. जिम्मेदार मीन्स रिस्पॉन्सिबल. अनुशासन प्रिय मीन्स डिसिप्लिन. गंभीर स्वभाव के थे means he was very reserved personality, like not so much fun loving, not so much talkative person, very fun loving person. He was reserved towards his study and he was very quiet person. Bhavuk means emotional. In the story we have seen that when the result come out he started crying when he failed the exam. So यहाँ पे भावुक दिखाया गया है. So आप remember the keywords: अध्ययनशील, परिश्रमी, जिम्मेदार, अनुशासन प्रिय, गंभीर तथा भावुक. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज थे बड़े भाई साहब के नेचर में. बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण समझते थे. उनके अनुसार असल ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है. हेडमास्टर साहब की अनपढ़ माँ और उनके दादा का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि जीवन की समझ के लिए उम्र और अनुभव ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता था. भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है. भाई साहब के भीतर एक बच्चा है. भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे. All these things we have to explain from which scenario in the story we get to know these things. These are the questions that we have to write the answer. Let's do the first one. The first one is छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता था. छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता था. यह पता चलता है जब कहानी में बताया है कि छोटा भाई सोचता था कि बड़े भाई को उसे डांटने झपटने का बड़ा पूरा अधिकार है क्योंकि वह उनसे बड़े हैं. वे अपने बड़े भाई आदेशों को कानून की तरह मानता था और उनकी उपस्थिति में हमेशा शालीनता बनाए रखता था. शालीनता मीन्स ओबीडियंट. भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है. उत्तर, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है. पाठ के अंशों से पता चलता है कि जब भाई साहब ने अम्मा और दादा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भले ही तुम बहुत पढ़ लो लेकिन अम्मा और दादा को हमेशा ज्यादा अनुभव है. हेडमास्टर साहब का उदाहरण देते हैं कि डिग्री होने के बावजूद उन्हें घर चलाना नहीं आया और उनकी बूढ़ी माँ ने ही घर का प्रबंधन संभाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है. उत्तर, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है. पाठ के अंशों से पता चलता है कहानी के अंत में जब एक खनकाए अर्थात पतंग ऊपर से गुजरती है
तब बड़े भाई साहब अपनी लंबाई का फायदा उठाकर उसे लपक लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। और भाई साहब खुद स्वीकार करते हैं, मेरा भी जी ललचाता है। मतलब वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई के सामने आदर्श बने रहने के लिए खुद पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उत्तर, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। पाठ के अंशों से पता चलता है कि बड़े भाई छोटे भाई को इसीलिए डांटते थे ताकि छोटे भाई गलत राह पर ना जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भाई साहब कहते हैं, मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, वे चाहते थे कि छोटा भाई कभी भी घमंड ना करे, इसीलिए उसकी सफलता पर भी उसे सचेत करते रहते थे। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर, बड़े भाई साहब पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें पढ़ाई और खेल के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन मीन्स बैलेंस। We have to maintain the balance in study and playing timing. Both are essential and important for the young children. हमें पढ़ाई का आनंद लेना चाहिए, हम पर दबाव नहीं होना चाहिए। We should enjoy the study. We should not do study with stressful environment. हमें खेल और पढ़ाई का महत्व को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के विषय में बड़े भाई साहब के क्या विचार थे। उत्तर, बड़े भाई साहब कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई आसानी से अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखने में गलती कर देते हैं। इसीलिए अंग्रेजी को पढ़ने और समझने के लिए दिन रात परिश्रम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान का क्या हाल हुआ और क्यों। उत्तर, शैतान को अपने ऊपर यह घमंड अर्थात अभिमान हो गया था कि वह ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। शैतान was having the proud himself like he is the greatest devotee of God. So इस अभिमान के कारण उसे स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाने का प्रमुख कारण क्या है। उत्तर, रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाने का प्रमुख कारण यह है कि रावण मात्र एक क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे संसार का स्वामी था। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार बड़े बड़े देवता जैसे अग्नि और वरुण देवता भी उसके गुलामी करते थे और उसकी दास थे। इसीलिए रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया था। चक्रवर्ती वो शब्द का अर्थ है जैसे कि ऐसा शासक है जिसका रथ का पहिया, चक्र मीन्स गोलाकार, और वो पहिया जो होता है, जो व्हील होता है, रथ काट का जो व्हील होता है वो सर्कुलर सर्कल होता है, तो चक्र होता है। वो बिना रुके, बिना without any obstacle that can move any direction. It means राजा का जो रथ है that can go to any direction, means it is no one can stop him. He is the owner of all the way and he can go anywhere he want. That is why वो चक्रवर्ती है। मतलब चक्रवर्ती सम्राट जो है वो राजाओं का राजा है, मीन्स उनके ऊपर कोई और राजा नहीं है। He is the highest powerful राजा, मीन्स सम्राट, that is चक्रवर्ती सम्राट। बुनियादी ही पुख्ता ना हो तो मकान पायादार कैसे बने।
बड़े भाई साहब कहानी के इस कथन के माध्यम से क्या सीख मिलती है? उत्तर, यह कथन लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ बड़े भाई साहब से लिया गया है। इस पाठ में भाई साहब का भावना था कि जैसे किसी मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव गहरी और मजबूत बनानी पड़ती है, वैसे ही जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसके नींव मजबूत होना जरूरी है। जीवन की नींव शिक्षा होती है, इसीलिए शिक्षा मजबूत होगी तो जीवन भी मजबूत और सफल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई के प्रति बड़े भाई साहब और छोटे भाई की सोच में क्या अंतर था? आंसर, लेखक प्रेमचंद जी के कहानी बड़े भाई साहब में दोनों भाइयों की पढ़ाई के प्रति सोच में गहरा अंतर दिखाया गया। बड़े भाई साहब पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वे पढ़ाई को एक तपस्या मानते थे और दिन रात पढ़ाई करते रहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा की नींव मजबूत होनी चाहिए। बड़े भाई साहब अपने आप को अनुशासन में रखकर छोटे भाई के लिए एक आदर्श बनते थे, इसीलिए खेल कूद से पूरी तरह दूर थे। जबकि छोटा भाई पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम समझता था और खेल कूद में अधिक रुचि लेता था। उसका मन पढ़ाई के बजाय खेलकूद, कनकाय उड़ाने और दोस्तों के साथ घूमने खेलने में अधिक लगता था। उसके लिए घंटों एक जगह बैठकर पढ़ना बहुत कठिन काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब पाठ से उद्धृत पंक्ति तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। आशा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ बड़े भाई साहब से लिया गया है। इस पाठ में भाई साहब का मानना था कि शिक्षा या तालीम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। वे शिक्षा रूपी भवन की बुनियादी इतनी मजबूत डालना चाहते थे कि उस पर ज्ञान का बड़ा महल बन सके। भाई साहब विषयों को गहराई से समझने पर बल देते थे, भले ही इनमें समय अधिक लगे। इस कारण बड़े भाई साहब 1 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने में 2 या कभी-कभी 3 साल लगा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कहानी से उद्धृत पंक्ति बुनियादी हो पुख्ता ना हो तो मकान पायादार कैसे बनेगा? आशा स्पष्ट कीजिए। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अ प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज द question which came in the previous board exam, that is why it is here. You just see the answer is same but the question is framed in different way. Okay, so according to that you just pick up your easy points and frame your own answer. यह कथन लेखक पंडित प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ बड़े भाई साहब से लिया गया है। इस पाठ में भाई साहब का मानना था कि जिस प्रकार एक मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा मजबूत बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन को अच्छा बनाने के लिए जीवन की नींव का मजबूत होना आवश्यक और जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायादार नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कहानी से उद्धृत इस पंक्ति सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ बड़े भाई साहब से लिया गया है। इस पंक्ति में आशय है कि वास्तविक निरंतर सफलता केवल निरंतर प्रयासों पर ही आधारित है। The real success is depend on the continuous practice. With the continued practice only we can achieve the success. Once in a while, success is not count as a success. It count as a luck by chance.
ना केवल किस्मत पर। The continued success is not depend on the luck. Continued success is depend on only continued practice. भाई साहब यह बताते हैं कि वास्तविक निरंतर सफलता केवल निरंतर प्रयास पर ही आधारित है, ना केवल किस्मत पर। जीवन में सफल व्यक्ति उसी को माना जाता है जो अपने सभी कार्य में सफलतापूर्वक करता है, सभी कार्य सफलतापूर्वक करता है। अर्थात सफलता पाने के लिए लक्ष्य पर पूरा ध्यान और निरंतर अभ्यास जरूरी है। निरंतर मीन्स कंटिन्यू, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। टू गेट सक्सेस वी हैव टू कीप द प्रैक्टिस कंटिन्यू। बड़े भाई साहब कहानी के अनुसार एक जमाना था कि लोग 8वें दर्जे पास करके नायक तहसीलदार बन जाते थे। वर्तमान क्या स्थिति है और इसका कारण क्या है? Writer is asking that बड़े भाई साहब is telling at that time people are getting a very good job like तहसीलदार, collector by passing the only 8th standard. But right now, what is the scenario? Is it the same or different? If it is different, why? आंसर, बड़े भाई साहब कहानी में बताया गया है कि पहले की समय में शिक्षा कम लोग तक पहुंचती थी। वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू बी एजुकेटेड। इसीलिए लोग 8वीं कक्षा पास कर लेते थे, उन्हें बड़ी बड़ी नौकरी नायाब या तहसीलदार मिल जाती थी। वर्तमान स्थिति बदल गई है। आज 8वीं पास करके नौकरी नहीं मिलती है। अब अच्छी नौकरी पाने के लिए उच्च शिक्षा करनी पड़ती है। To get good job, they have to be well educated with the higher qualification. इसका कारण है अब शिक्षा का प्रसार बहुत बढ़ गया है। Now education is fully spreaded. Most of the people are doing education. पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक हो गई है। The number of educated people is more now. नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन। राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन टू गेट द जॉब। काम की जिम्मेदारियां और आवश्यक योग्यताएं भी बढ़ गई है। राइट नाउ द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब इज ऑल्सो गॉट इंक्रीज। इसीलिए आज के समय में अच्छी नौकरी के लिए अधिक पढ़ाई और मेहनत की आवश्यक है। बड़े भाई साहब कहानी का पतंग टूर्नामेंट की तैयारी गुप्त रूप से करते थे। क्यों? उनके द्वारा ऐसा किया जाना क्या आपको उचित लगता है? पक्ष अथवा विपक्ष में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। दिस क्वेश्चन इज द प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन अबाउट लाइक इन कहानी बड़े भाई साहब, छोटे भाई वाज मेकिंग ऑल द प्लान्स रिगार्डिंग हिज काइट टूर्नामेंट वेरी सीक्रेटली। डू यू थिंक इट इज करेक्ट? So here you have to write yes or no. You cannot write both. यहाँ पे लिखा गया है पक्ष अथवा विपक्ष। पक्ष means for, विपक्ष means against. Either you have to write in the for that yes, he was doing correct, or you have to write against, no, he was not doing the correct. Any one you can choose. Here is the answer. I have choose as the yes. Ideally, it is yes. Authentically, moralistically, it is yes. प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब में नायक छोटा भाई पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां गुप्त रूप से इसीलिए करता था क्योंकि उसे अपने बड़े भाई के कड़े अनुशासन और डांट का डर था। He was doing it secretly. First of all, he was getting scared of बड़े भाई साहब का डांटना, and second thing, he was giving respect to his elder brother. बड़े भाई साहब पढ़ाई को महत्व देते थे और खेल कूद को समय की बर्बादी समझते थे। He was giving importance to the study and he was thinking that playing all these things are waste of time. छोटा भाई अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था और उनकी नजरों में अपराधी नहीं बनना चाहता था। He was giving a lot of respect to his elder brother and he doesn't want to do something annoying in front of him. Now it is पक्ष में means with for. पक्ष में तर्क के अनुसार
बच्चों के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है. According to me, only the bookish information, bookish knowledge is not enough for the kids. Kids need to do the play with mental and physical activity. बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद भी जरूरी है. It is important. It is mandatory. पतंगबाजी टूर्नामेंट की तैयारी से बच्चे योजना बनाना सीखते थे, एकाग्रता बनाना सीखते थे, व्यवहारिक कौशल की विकसित होती थी. When they were making an plans, they were learning how to do the plans. They were learning how to implement those plans. They were learning how to fix their target. All these things they were learning through this patangbaji game. So it is essential and it is also beneficial for the kids. This is in the for answer. If you go to the against answer, तर्क के अनुसार अपनों से बड़ों से छिपाकर या झूठ कर कोई कार्य करना गलत है. इसीलिए इसके अगर हम एक बार किसी अपने बड़ों से झूठ बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर अपना विश्वास खो देंगे. They may break our trust, like trust issue may happen. So anything is correct as per your choice. You can find your answer. But whatever you write मेरे अनुसार.